रुका हुआ गंगा जल है, लेकिन श्रद्धालु मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो बचा हुआ गंगा जल है उसमें नहाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट उनका आना सफल हो जाए। बस ये बचा हुआ है गंगा जल, जैसे ही सूखता है चुगने वाले फ़ौरन स्पीड में पहुंच जाएंगे। सारी जानकारी देंगे चार धाम से लेके अर्धकुंभ 2027 तक, और हरिद्वार के मौसम से लेके हरिद्वार के आज के टेम्परेचर तक। कच्चे भी धुल रहे हैं, कच्चे नहीं धोने चाहिए, इनको पन्नी में पैक करो लेके जाओ। बात करें अर्धकुंभ 2027 की, जैसा कि दिखाया पुल का निर्माण चल रहा है, उसके साथ साथ अर्धकुंभ 2027 के लिए एक टेम्परेरी शहर बसाया जाएगा। और आप 10-11 बजे देखेंगे यहाँ पर चुगने वाले हज़ारों की तादाद में आ जाएंगे और श्रद्धालु की तादाद एकदम घट के 4 या 5 रह जाएगी। यह है ब्रह्मकुंड, हाथ जोड़ लीजिए। यह है माँ गंगा का मंदिर, ये भागीरथ का मंदिर, और ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर नीले वाला। हरिद्वार का टेम्परेचर इस समय दोस्तों 18 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो बढ़ के 24-25 तक जाएगा। धूप में भी ठंड है, तो धूप में भी आप फिक्र मत कीजिए, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साइलेंट यात्री। आज है 15 अक्टूबर, सुबह के बज रहे 6:30, और देख लीजिए आज गंगा जल मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये आखिरी गंगा जल है जो बचा कुचा बह रहा है, उसके बाद लगता है हर की पौड़ी पूरी सुखा दी जाएगी। हालांकि 10 बजे तक हर की पौड़ी सुखाई जाती है, लेकिन आज देखिए आज मंजर कुछ अलग है और हर की पौड़ी सुबह से ही सुखा दी जा रही है। ये देख लीजिए जल भी कितना गंदा हो गया है, आप देख पा रहे हैं जल में झाग ही झाग हैं। ये क्योंकि बचा हुआ गंगा जल है, रुका हुआ गंगा जल है, लेकिन श्रद्धालु मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो बचा हुआ गंगा जल है उसमें नहाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एटलीस्ट उनका आना सफल हो जाए। देख लीजिए दर्शन, देख लीजिए गंगा जल के दर्शन देख लीजिए इस समय लाइव आपके सामने। क्वांटिटी बहुत कम है आज गंगा जल की, लेवल एकदम गिरा दिया गया है, डैम सारे बंद कर दिए गए हैं, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। देख लीजिए पूरी पेड़ियाँ दिखती हुई, इस समय गिन सकते हैं कितनी पेड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेड़ियाँ हैं हर की पेड़ी पे। सामने भी देख लीजिए मंजर कैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरे घाटों के दर्शन कराते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, सारी जानकारी देंगे चार धाम से लेके अर्धकुंभ 2027 तक, और हरिद्वार के मौसम से लेके हरिद्वार के आज के टेम्परेचर तक। लीजिए दोस्तों, इतने कम गंगा जल में जल भरना भी बड़ी मुसीबत का काम है, लेकिन इस आदमी ने भर दिया। और देख लीजिए पूरे के पूरे परिवार कैसे नहा रहे हैं बिना गंगा जल के, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी नहीं नहाया तो फिर क्या पता नहाने का मौका ही ना मिले। क्योंकि सच बात भी ये दोस्तों, अगर गंगा जल सूख गया और इन्होंने दोबारा चालू नहीं किया और स्टेटमेंट जारी कर दी कि हम क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग की तैयारी अच्छे से हो नहीं पा रही है, तब आप क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी तक ये बोला गया था गंगा जल मिलता रहेगा, जो कि मिलता ही रहा था, और 10-11 बजे गंगा जल बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज तो देखिए 6:30 बजे यानी 4-5 बजे ही इन्होंने गंगा जल रोक दिया गया होगा। भीड़ देख लीजिए, कल की तरह भीड़ है, भीड़ में कोई कमी नहीं है। अब जो लोग आए हैं दूर दूर से, जिनको सारी खबरें पता हैं, जो वीडियो देख के आए हैं, उनको लग रहा होगा कि गंगा जल मिलेगा। देख लीजिए कच्चे भी धुल रहे हैं, कच्चे नहीं धोने चाहिए, इनको पन्नी में पैक करो लेके जाओ, लेकिन कच्चे धो धो के गंगा जल में। देख लीजिए अब हम ब्रह्मकुंड पहुंच गए। ब्रह्मकुंड में देखिए लोकल लड़के क्या कर रहे हैं, सारी मूर्तियां मार्बल की उठा के साइड में लगा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। देख लीजिए यह है ब्रह्मकुंड, हाथ जोड़ लीजिए। यह है माँ गंगा का मंदिर, ये भागीरथ का मंदिर, और ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर नीले वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आरती हुई है इसलिए चटाई बिछी हुई है नीले कलर की, अभी उठाई नहीं गई है। आरती इस समय 6-6:15 बजे संपन्न हो रही है ठंड में। चलिए अब नील धारा चलते हैं और आपको बड़ी गंगा के दर्शन कराते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर सफाई का काम तो कम, लेकिन 2027 महाकुंभ के
प्रिपरेशन ज़्यादा चलती हुई दिख रही है। अब तीसरा पुल भी बना दिया जा रहा है। पहला तो दोस्तों ये दिखाई रहे थे आपको, जो धनुष पुल के पहला था। अब ये दूसरा जो हमने कल दिखाया, परसों तीसरा। देख लीजिए तीसरे का भी निर्माण चालू हो गया है। यानी जहाँ जहाँ नींव वाले फाउंडेशन डले हुए हैं वहाँ वहाँ सारे पुल डाल दिए जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्योंकि इनके पास टाइम भी 18-19 तारीख तक का ही है। दिवाली में गंगा जल वापस आ जाता है, तो टाइम कम है, काम ज़्यादा। आइए अब चलते हैं संजय पुल यानी भिखारी पुल, और वहाँ से आपको 360 डिग्री दिखाते हैं और माँ मनसा देवी के दर्शन कराते हैं दोस्तों। चलिए लीजिए, संजय पुल की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कम दिख रहे हैं, भिखारी ज़्यादा। इसे मैं भिखारी पुल भी कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तादाद भिखारियों की ज़्यादा है दोस्तों। हरिद्वार का टेम्परेचर इस समय दोस्तों 18 डिग्री सेल्सियस के करीब है, जो बढ़ के 24-25 तक जाएगा। धूप में भी ठंड है, तो धूप में भी आप फिक्र मत कीजिए, आपको अच्छी फीलिंग आएगी। लीजिए इसी बीच करिए दर्शन माँ मनसा देवी के। पहाड़ों में विराजमान माँ मनसा देवी, कर लीजिए दर्शन। बात करें अर्धकुंभ 2027 की, जैसा कि दिखाया है पुल का निर्माण चल रहा है, उसके साथ साथ अर्धकुंभ 2027 के लिए एक टेम्परेरी शहर बसाया जाएगा, जिसमें 32 सेक्टर होंगे, हॉस्पिटल होगा, पुलिस स्टेशन होगा, टॉयलेट्स होंगी, समुदाय केंद्र होगा, जिसमें 1000 लोग इकट्ठा बैठ सके। तो आप समझ पा रहे हैं कितना बड़ा टेम्परेरी शहर हरिद्वार में बसाया जाएगा इस बार अर्धकुंभ 2027 के लिए। इसका रजिस्ट्रेशन जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। साथ साथ हरिद्वार में रेगुलर 252 मैट्रिक टन कूड़ा जनरेट होता है दोस्तों, लेकिन कुंभ के लिए एस्टिमेट किया गया है 600 मैट्रिक टन के आसपास। तो उसके लिए धामी सरकार ने सेंट्रल से 161 करोड़ एक्स्ट्रा मांगे हैं। तो ये थी अर्धकुंभ की ताज़ा खबरें। बात करें चारधाम यात्रा की दोस्तों, तो चारधाम यात्रा भी आपको बता दूं, इसी महीने 22 तारीख को चारधाम यात्रा बंद होनी शुरू हो जाएंगी, कपाट बंद होने लगेंगे। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ये सब 22 तारीख से बंद होने लगेंगे। हालांकि आप बद्रीनाथ के दर्शन 24 नवंबर तक कर सकते हो, बाकी कपाट इसी महीने 22 तारीख बंद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, बिना गंगा जल के नहाना कितना मुश्किल हो जाता है, देख लीजिए। लेकिन जो दूर से हैं वो तो नहा के जाएंगे ही। जल की मात्रा बहुत ही कम कर दी गई है, आपके सामने है, देख लीजिए। अब लगता है चुबाई का काम शुरू हो जाएगा जैसे ही। देख लीजिए गंगा जल बस ये बचा हुआ है, गंगा जल जैसे ही सूखता है चुगने वाले फौरन स्पीड में पहुंच जाएंगे और चुगने का कार्य स्टार्ट कर देंगे। देख लीजिए गंगा जल इतना कम है कि लेट लेट के नहाना पड़ रहा है, बिल्कुल घुटनों पे भी नहीं है गंगा जल, लेटना पड़ रहा है इस समय। तो श्रद्धालु जो दूर से आए वो तो नहा के ही जाएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम रेगुलर हर की पौड़ी की वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। तो अगर आप हरिद्वार यात्रा करने वाले हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, इसके 4 लेवल है, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, सिर्फ आपको मेंबर्स ओनली। चलिए चलते चलते आपको भागीरथी सेतु के दर्शन करा देते हैं, वहाँ से दिखाते हैं गंगा जल कितना दिख रहा है। अब हम भागीरथी सेतु आ गए। देख लीजिए यहाँ जल कितना जर्जर बहता था, लेकिन आज जल अननोइंगली बंद कर दिया गया है। और देख लीजिए गंगा जल एकदम सूख गया है। इसकी थंबनेल पिक ले लेते हैं, आज की वीडियो में अच्छी लगेगी, ताकि आपको क्लियर इंडिकेशन मिले कि क्या चल रहा है। देख लीजिए गंगा जल ये बचा हुआ है जो बह के निकल जाएगा, और फिर गंगा जी सूख दी जाएगी। और आप 10-11 बजे देखेंगे यहाँ पर चुगने वाले हज़ारों की तादाद में आ जाएंगे, और श्रद्धालु की तादाद एकदम घट के 4 या 5 रह जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दो, रेगुलर वीडियोस लेके आते हैं। 3.5 करोड़ से ज़्यादा व्यू आ गए हमारे चैनल पे, तो आप समझ पा रहे कितना इंपॉर्टेंट चैनल है। तो लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलिए। मिलते हैं आपसे कल इसी समय सुबह सुबह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय गंगा मैया, जय श्री राम।